हिमालय की गोद में बसा शिवपुर गांव अपनी सादगी और वहां के प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। गौरी का जीवन अभावों की एक लंबी दास्तां था। जवानी में ही विधवा हो जाने के बाद उसके पास न कोई संतान थी और न ही कोई संपत्ति। दिन भर खेतों में कठोर श्रम करने के बाद जो थोड़ा बहुत मिलता उससे वो अपना गुजारा करती। लेकिन इन सब दुखों के बीच उसका एक ही सहारा था, महादेव। वो हर रात मंदिर की चौखट पर बैठती और मौन रहकर शिवलिंग को निहारती। उसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए न तो सोने के आभूषण थे और न ही 56 भोग। उसके पास थी तो बस एक टूटी हुई माला और ईश्वर पर असीम विश्वास। महाशिवरात्रि की वह कठिन परीक्षा। उस वर्ष महाशिवरात्रि पर पूरा शिवपुर उत्सव के रंग में डूबा था। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया था। धनी लोग चांदी के पात्रों में दूध, शहद और केसर लेकर आ रहे थे। गौरी ने भी व्रत रखा था, लेकिन उसके हाथ खाली थे। शाम होते होते आकाश में काले बादल घिर आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। जैसे जैसे रात बढ़ी, ठंड और बारिश ने विकराल रूप ले लिया। मंदिर के पुजारी और भक्त अपने घरों की ओर लौट गए और मंदिर के पट बंद कर दिए गए, लेकिन गौरी वहीं ठहरी रही। हे महादेव, आज संसार ने आपको सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं अर्पित की हैं। मेरे पास न दूध है न बेलपत्र। मेरे पास बस ये एक मिट्टी का दिया है और आंखों के आंसू। क्या आप इन्हें स्वीकार करेंगे? अंधकार और दिव्य साक्षात्कार। गौरी ने कांपते हाथों से अपना अंतिम मिट्टी का दीपक जलाया। तेज हवाओं के थपेड़े उस लौ को बुझाना चाहते थे, लेकिन गौरी ने उसे अपने आंचल से ढक लिया। उसका शरीर ठंड से थरथरा रहा था, पर उसकी दृष्टि शिवलिंग पर टिकी थी। अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। बारिश की गड़गड़ाहट शांत हो गई और एक दिव्य सुगंध हवा में तैरने लगी। एक अलौकिक प्रकाश से गर्भगृह जगमगा उठा। गौरी ने जब सिर उठाया तो सामने साक्षात शिव खड़े थे। जटाओं में गंगा की कलकल, मस्तक पर शीतल चंद्रमा, आंखों में संपूर्ण जगत की करुणा। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। महादेव ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, तारांकन गौरी, उठ। तेरा उपकार मुझ पर है। जहां लोग अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करने आते हैं, वहां तूने अपने प्राणों की बाजी लगाकर श्रद्धा का ये दीप जलाए रखा। संसार वस्तुएं चढ़ाता है, पर तूने स्वयं को ही अर्पित कर दिया। परिवर्तन, बाहरी और आंतरिक। महादेव के स्पर्श मात्र से गौरी के भीतर का सारा दुख और थकान विलीन हो गई। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होगा। अगले दिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण फूटी, गांव की स्थिति बदल गई। गांव के एक संपन्न व्यक्ति ने, जिसे स्वप्न में महादेव ने आदेश दिया था, गौरी को अपनी पुत्री का दर्जा दिया और उसके शेष जीवन की जिम्मेदारी ली। गौरी को छत मिली, सम्मान मिला, लेकिन उसकी दिनचर्या नहीं बदली। वो अब भी वही दीपक जलाती, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। प्रभु, बस इतना ध्यान रखना कि सुख में मेरा ये विश्वास डगमगा न जाए। कहानी का सार। आज भी शिवपुर के लोग मानते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चे हृदय से एक आंसू भी बहा देता है, भोलेनाथ उसके समस्त दुखों को हर लेते हैं। निष्कर्ष, शिव चढ़ावा नहीं, भक्त का भाव देखते हैं। श्रद्धा का एक छोटा सा दीपक अहंकार के 100 दीपकों से अधिक प्रकाशवान होता है।